हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार आईपीओ के बारे में जो दोस्तों आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एंड प्लस यहाँ पर जो टेली कम्युनिकेशन होता है उस सेगमेंट के अंदर बहुत ही बड़े लेवल पर एक कंपनी काम करते हुए देखने को मिलेगी। और इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कंपनी का पर्टिकुलर आईपीओ आ रहा है। और दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसे हम यहाँ पर जीएमपी कहते हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, तो उसी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए आईपीओ के बारे में हम काफ़ी दिनों के बाद डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कंपनियों में अगर वैल्यू नज़र आती है तो उस पर हमारा फोकस रहना चाहिए। देखिए अभी यहाँ पर बहुत से निवेशक के माइंड में ये आता है कि सर हम तो अप्लाई कर रहे हैं बट हमें कुछ मिलता नहीं। तो देखिए दोस्तों अभी ये हमारा काम है अप्लाई करना, अभी उसके अंदर लगे या ना लगे, और अभी जो आईपीओ लगना चाहिए इसके लिए क्या किया जाए, तो थोड़ा मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप अलग अलग जो डीमैट अकाउंट्स होते हैं उससे अप्लाई करेंगे तो थोड़ा आपका नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से शायद आपको मिल पाए। तो अभी यहाँ पर उसके अंदर और एक पॉइंट है कि आपका जो पैन है वो एक ही पर्सन का नहीं होना चाहिए, अलग अलग पर्सन के पैन से अप्लाई होगा तो ही आपको ये एप्लीकेशन जो आप कर रहे हैं उसका आउटकम या अलॉटमेंट मिल पाएगा। अभी देखिए दोस्तों आप ऐसे कंपनी में क्यों इंटरेस्ट दिखा सकते हो, वो यहाँ पर हम अभी पूरी डिटेल्स के साथ समझ लेते हैं कि इसके पास के जो क्लाइंट हैं, एडवांटेज जो बिजनेस के हैं वो, और कंपनी के अंदर अभी किस तरीके से यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन यहाँ पर दिखाई दे सकता है वो भी यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अगर अप्लाई भी करना चाहते हैं तो फर्स्ट और सेकंड डे को नहीं तो थर्ड डे को अप्लाई कीजिए। जो करना चाहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कोई भी आईपीओ रहने दो। आप बोलेंगे सर क्यों, तो फर्स्ट और सेकंड डे आप यहाँ पर कंपनी के अंदर का ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग जो गेन होता है यानी लिस्टिंग गेन जिसे यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम हम कह सकते हैं वो कैसा है वो पता चलेगा, और सब्सक्राइब कितने टाइम हो रहा है वो आपको पहले 2 दिन पता चल जाएगा, और उसको आप देखकर समरी बना सकते हैं कि आपको थर्ड जो डे है उस दिन क्या करना चाहिए कंपनी के आईपीओ के अंदर। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक्सीकॉम जो कंपनी है उसके आईपीओ के डिटेल्स। आपको दोस्तों मैं सबसे पहले कंपनी की थोड़ी यहाँ पर हिस्ट्री बताना चाहूँगा जिससे आप सभी को पता चले कि कंपनी कितनी पुरानी है। जो एक्सीकॉम टेल सिस्टम लिमिटेड कंपनी है ये इनकॉर्पोरेट हुई है 1994 में, यानी कंपनी के पास एक बड़ी हिस्ट्री है जिसका यहाँ पर कंपनी मार्केट से एडवांटेज लेगी। क्योंकि देखिए जो कंपनी के पास हिस्ट्री होती है उसको एक्सपीरियंस भी होता है मार्केट के अंदर का। अभी कंपनी करती क्या है, तो पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एंड अदर रिलेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। तो इसके पास जो डिजिटल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसके सेगमेंट में, एंड दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सॉल्यूशन जो होते हैं उसके अंदर ये कंपनी एसी एंड डीसी चार्जर प्रोवाइड करती है इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। तो आप यहाँ पर ऐसा मत समझिए कि कंपनी बहुत छोटे लेवल पर काम करे, ऐसा नहीं है। इसका इंडिया के साथ में ही अदर जो कंट्रीज़ है वहाँ पर भी बिजनेस फैला हुआ है, और आप यहाँ पर इनके बिजनेस के बारे में और बहुत अच्छे से डिटेल्स पढ़ सकते हो, जैसे कि इनके ईवी चार्जिंग से रिलेटेड जो कस्टमर्स है वो भी, एंड अदर ऑटो इंडस्ट्री के भी जो कंपनीज इनके टाटा मोटर जैसे, होंडाई जैसे कंपनीज क्लाइंट है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। थोड़ा अभी आगे बढ़ते हैं और दोस्तों कंपनी के बारे में हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि कितने शेयर्स का आईपीओ का यहाँ पर हम लॉट है, जो ये यहाँ पर एक लॉट होता है तो वो आपको बता देता हूँ कि 100 शेयर का लॉट है, और यहाँ पर जो शेयर का हायर प्राइस है
₹42 यहाँ पर रखा गया है। तो लगभग एक लॉट आपके लिए 14,200 का रहेगा और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप यहाँ पर 14 लॉट यानी कि 1400 शेयर यानी 1,98,800 का यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इतना बड़ा फंड। तो आप यहाँ पर 14 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आगे और बढ़ते हैं। ओपनिंग डेट क्या है? तो 27 फरवरी है और क्लोजिंग डेट है दोस्तों यहाँ पर 29 फरवरी और अलॉटमेंट होगा 1 मार्च को। एंड यहाँ पर जो रिफंड रहेगा वो 4 मार्च को देखने को मिलेगा और उसी दिन 4 मार्च को ही डीमैट में आपके शेयर्स आ जाएंगे। लिस्टिंग होगी 5 मार्च 2024 को। इस तरीके से कंपनी के डिटेल्स है। और दोस्तों अभी यहाँ पर हम कंपनी के फाइनेंशियल वगैरह भी आगे बढ़कर हम देख लेते हैं। और ये जो आईपीओ है एनएसई बीएसई दोनों पर भी लिस्ट आपको होते हुए नजर आएगा। अब इसके अंदर बहुत से उन्होंने ऑब्जेक्ट बताए हैं जिसके अंदर ये अपना जो कर्जा है वो भी करना चाहते हैं कम, उसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तेलंगाना में लगाना चाहते हैं वो भी उन्होंने बताया है। ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पर वो बता रहे हैं। अभी कोई भी यहाँ पर आईपीओ लेकर आता है तो वो बताएगा ही हम क्या क्या करने वाले हैं और हमें क्या क्या इसका पैसे का यूज़ करना है। तो आप यहाँ पर ये जो भी फिगर्स देख रहे हैं अभी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के, तो उसके अंदर ये पूरे जो नंबर है, थोड़ा पहले हम असेट को देखते हैं और ये सभी करोड़ों में फिगर है। तो कंपनी के असेट यहाँ पर ठीक ठाक तरीके से है और प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। थोड़ा मार्जिन बीट हुए हैं, मार्जिन वगैरह थोड़ा कंपनी को इम्प्रूव करना पड़ेंगे। कंपनी एक अच्छे लेवल पर ही दिखाई देती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम कंपनी के अंदर का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम जिसे जीएमपी कहा जाता है वो यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो एक्सीकॉम टेल सिस्टम लिमिटेड का जो जीएमपी है दोस्तों वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 128 के नज़दीक का और लगभग हम कह सकते हैं कि 130 का। तो जो इसका प्राइस बैंड है यानी कि 142 हायर लेवल का उसके नज़दीक यानी 90% के भी ऊपर हम कह सकते हैं या 100% के करीब ही इसका जीएमपी देखने को मिल रहा है। यानी कि अभी का जो जीएमपी है ऐसा मत समझना कि ये फाइनल होता है, आगे भी बढ़ेगा या थोड़ा 19-20 कम भी हो सकता है। बट मोटी मोटी बात ये है एक्सीकॉम टेल सिस्टम लिमिटेड का जो यहाँ पर जीएमपी है वो एक बड़े लेवल पर दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों इस कंपनी के अगर यहाँ पर हम इनके वेबसाइट को विजिट करेंगे तो हमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेगी कि इनके बिज़नेस में क्या क्या यहाँ पर जो इनके बिज़नेस के क्लाइंट्स का वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि कंपनी के आपको जियो जैसी कंपनी क्लाइंट देखने को मिलेगी और आपको लगता होगा कि टेलीकॉम के अंदर ये कंपनी करती क्या है। तो जो भी बैटरीज वगैरह रहते हैं स्टोरेज इलेक्ट्रिसिटी से जुड़े हुए वो जो आपने अलग अलग टावर वगैरह देखे होंगे वहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है वो ये कंपनी बनाकर बेचती है। और टाटा मोटर जैसी कंपनी आपको देखने को मिलेगी, हुंडई जैसी कंपनी, बीएसएनएल जैसी, इंडस यहाँ पर कंपनी देखने को मिलेगी। इससे बहुत से बड़े और छोटे सभी कंपनीज आपको क्लाइंट दिखाई देंगे। और कंपनी के आप क्रिटिकल पावर सिस्टम के बारे में देखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। ये देखिए ये जो इसके अदर बिजनेस है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के दूसरे कैटेगरी वाला बिजनेस जो है पावर सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बनाकर बेचती है कंपनी एक्सीकॉम लिमिटेड। तो आपके आगे ही सभी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट लेवल पर अगर यहाँ पर हम इनका चार्जिंग स्टेशन का बिजनेस देखें तो वो भी आपके आगे ही है। तो बहुत ही अच्छे लेवल पर कंपनी बिजनेस करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ईवी चार्जिंग प्रोवाइडर इन द इंडिया ग्रोविंग ग्लोबल चार्जर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो और 25 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी के पास और बहुत बड़े लेवल पर इसका वेटेज भी आपको दिखाई देगा। इंडिया में बड़े लेवल पर एक कंपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो प्रोवाइड करती है। और आप ये पढ़ सकते और ऑल इन वन ईवी चार्जर प्रोवाइडर, क्या ये वर्ड को समझिए।
तो क्या वेटेज ये वर्ड रखता है? ऑल इन वन। तो बहुत बड़ी बात है, कंपनी के बारे में ये एक वर्ड आपको बताएगा। तो आई होप दोस्तों आप समझ पा रहे हैं इस कंपनी के आईपीओ के बारे में, और जो डिटेल्स है और जो रिव्यू है वो मैंने किया है। अब लास्ट डिसीजन आपके रहेंगे। मैंने इसके अंदर जीएमपी बताया, सब कुछ डिस्कस किया है। थैंक यू सो मच।